चलिए तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, वाईफाई स्टडीज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। नमस्कार, एक बार ये बताएं आवाज़ आ रही है आप सभी को, ऑडिबल टू एवरीवन। फिर हम ना सारा जो जितना भी अभी तक क्वेश्चन आया है 18 अगस्त का, और ये ऐसा नहीं है सिर्फ साइंस होगा, साइंस और जीके दोनों होगा, ठीक है। तो जितना कवरेज है सारा कर लेंगे। A to Z क्वेश्चन मैंने बनवा दिया है PDF फॉर्म में। और अब एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, फुल डिस्कशन शेयर करना सारे के सारे मैक्सिमम, सो डैट कि सभी को जो है ये कंटेंट मिल सके। जैसे मैंने कल PDF आपको शेयर कर दी थी इस क्लास के जस्ट बाद, वैसे ही आज भी मैं PDF शेयर कर दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि 45 क्वेश्चन का एक सेट हो जाए, लेकिन हाँ इतने सारे क्वेश्चन होते हैं इसमें कि सेट पूरा नहीं हो पाता। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से आए हैं। अब ये सारे रियल क्वेश्चन है जो भी आया है पेपर में। अब इतना समय तो मिल गया है कि सारे क्वेश्चन बन सकते थे, सारे बनवा दिए। टेस्टोन आपका SSC रेलवे का अवेलेबल है, इसको आप स्कैन कोड से यूज़ कर लेना। SSC में आपको नोट्स मिल रहे हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए, एजुकेटर्स के द्वारा रिव्यू किए गए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, मिशन SSC का हिस्सा बनिए अनअकैडमी पे। और दोस्तों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, 7 दिन का फ्री ट्रायल है और ये सिर्फ आज के लिए ऑफर है। लाइव अमन कोड यूज करना है, स्कैन कोड आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है इसका, ठीक है। यूटिलाइज करो इसे, मतलब छोड़ना मत। 4 सिंपल स्टेप में आप यूटिलाइज कर सकते हो इसे। आज डाउट पे डाउट कोई भी है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। और जैसे आपको स्पेशल सेशन अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, आप सारे के सारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, फिर आपको सारी क्लासेस जो हैं मिल सके। कल क्लास होगी भाई, जन्माष्टमी पे भी क्लासेस सारी हैं जो होती हैं, ठीक है। हम क्लास स्किप नहीं करेंगे फिलहाल। रेज हैंड का ऑप्शन जो है, बाकी आपका रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन। देखिए फीस हाइक होने से पहले जितने भी प्यारे प्यारे बैचेस हैं उनको आप यूटिलाइज करिए, ठीक है। तो SSC रेलवे गोल में आप जुड़ सकते हैं। सिंपल सा तरीका, गोल सिलेक्ट करो और कोड लगाए लाइव अमन, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट एनालिसिस। चलिए पहला क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन देख लेना क्योंकि सारे देखो जिस तरीके से मेरे कुछ बच्चों ने हिंदी में बताए, हिंदी में लिखवा दिए, कुछ बच्चों ने इंग्लिश में बताए, इंग्लिश में लिखवा दिए, लेकिन सारे क्वेश्चन इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन ही नहीं आया, ठीक है। ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन। चलिए तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? चलिए ये यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन दे दिया कि भाई जो न्यूलैंड का नियम है वो कौन से तत्व से प्रारंभ होता है और कौन से तत्व से समाप्त होता है। पहला क्वेश्चन साइंस का, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। न्यूलैंड का जो लॉ है पीरियोडिक टेबल से संबंधित, आपने जो है पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे लॉ पढ़े होंगे। न्यूलैंड लॉ जो है उसमें पहला तत्व जो है कौन सा है और आखिरी जो एलिमेंट है वो कौन सा है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का कि भाई, ठीक है, थोरियम है लास्ट, ठीक है, और हाइड्रोजन, ठीक है, काउंट में आता है। तो एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए लावड़ी जो है कौन सी राज्य का लोक नृत्य है। बताइए कौन सी स्टेट का डांस है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। लावड़ी जो है कौन सी स्टेट का डांस फॉर्म है, जल्दी से बताइए। इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं भाई, ठीक है। किसी को अगर इंग्लिश की दिक्कत है तो जो इंग्लिश है हिंदी में लिख देंगे, जो हिंदी है वो इंग्लिश में लिख देंगे, ठीक है, डोंट वरी। बताइए कहाँ का डांस फॉर्म है, जल्दी से कमेंट करिएगा। सारे क्वेश्चन पेपर के हैं, मैंने अभी फाइनल 3rd शिफ्ट तक के क्वेश्चन उठाए हैं, तो इस वजह से आपको बाइलिंगुअल नहीं मिल पाएंगे, एकदम से उठाने में समय लगता है, लेकिन क्वेश्चन सारा है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का दोस्तों? आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई का ये डांस है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, शंघाई हिरन जो है किस राज्य में है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। शंघाई हिरन जो है, शंघाई डियर जो है कौन सी स्टेट में पाया जाता है। बताइए कौन सी स्टेट में शंघाई डियर पाया जाता है। अच्छे क्वेश्चन है सारे, मतलब मैंने ये जो क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन देखा ना वो मुझे मॉडरेट लगा, साइंस का क्वेश्चन मुझे इजी लगा और जीके का क्वेश्चन मुझे मॉडरेट लगा, तो मैंने सारे क्वेश्चन डलवा लिए कि हम जीके साइंस सब कवर करते हुए चलेंगे। बताइए शंघाई डियर कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिएगा आंसर क्या इस क्वेश्चन का। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है असम और मणिपुर। होता क्या है कि बच्चे इसमें आंसर सिर्फ और सिर्फ मणिपुर लगाते हैं, आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है, ध्यान रखना। असम और मणिपुर दोनों ऑप्शन में दे रखे थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर है असम मणिपुर। बेसिकली मणिपुर बच्चों को पता रहता है, ठीक है भाई। लैंग्वेज, अब यार बार बार इंग्लिश या हिंदी मत लिखना, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, सारी चीजें अगर हिंदी में लिखा है तो मैं इंग्लिश में जरूर लिख दूंगा, ठीक है। अब कह रहा है राष्ट्रपति जो अध्यादेश लाते हैं वो किस अनुच्छेद के माध्यम से लाते हैं। प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस लाते हैं, ठीक है, जो ऑर्डिनेंस लाते हैं
वो कौन से आर्टिकल के तहत लाते हैं, ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत। सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा कारण होता है बहाने, कितने भी करवा लो, ठीक है। आपके सामने इधर हिंदी लिख रहा हूं और यहाँ पे इंग्लिश लिख दे रहा हूं, तो वो आपके लिए कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। इतना सारा क्वेश्चन आपको कवर करवाया जा रहा है, वो जरूरी है आपके लिए, ठीक है। बताइए राष्ट्रपति जो अध्यादेश लाते हैं कौन से आर्टिकल के तहत लाते हैं, बताइए। ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल के तहत, जल्दी से बताइएगा। चलो तो आंसर है इस क्वेश्चन का 123। अब कुछ बच्चे 213 लगा रहे हैं, कहने का मतलब वो गवर्नर जो है उससे वाकिफ नहीं है, गवर्नर का जो आर्टिकल है उससे वाकिफ नहीं है, ठीक है। गवर्नर का पूछा जाए तब आप 213 लगाना। और पॉसिबिलिटी है इस चीज की कि आपसे अभी प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस का क्वेश्चन आया है, तो आपसे गवर्नर के ऑर्डिनेंस का क्वेश्चन कल मिलेगा, कल नहीं परसों। अच्छा वैसे कल एग्जाम तो नहीं है, परसों होगा आपका एग्जाम। होप सो कि हम परसों जो एनालिसिस कराएंगे, आज जो एनालिसिस कराएंगे उसके लिए आप जो एक दिन मिलेगा उसमें आप कवर कर लोगे, रिवीजन मार लोगे, ठीक है। चलिए विजिबल होना है सभी को, थोड़ा सा बफरिंग का इशू लगा मेरे को। चलो तो एक और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पते ये क्वेश्चन कैसे आ गया, ठीक है। देखिए गर्भ निरोधक गोलियां जो है कहां से ली जाती है, ऐसे तरीके से हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसका हम आंसर सीधा लिखेंगे, है ना। तो मतलब ये एक तरीके से बेसिकली इसने हिंदी में अलग ही तरीके से लिख दिया, जैसा बच्चे ने क्वेश्चन दिया सर ऐसे क्वेश्चन आया था और टाइप इसने भी ऐसे ही टाइप कर दिया। कहां से नहीं ली जाती है, और ये मतलब प्रोसेस ये है कि भाई ठीक है समझदार हो। कॉपर डी इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किसके द्वारा लाई गई थी, मतलब बताइए फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है दोस्तों, ठीक है, ये जो है किसके द्वारा लाया गया था। हु वाज द प्लानर कह सकते हैं, या फिर किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, कमेंट करिएगा। बड़ा आसान है, ठीक है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, आंसर इस क्वेश्चन का हेराल्ड ओमार मॉडल है। ये हेराल्ड ओमार से बेसिकली इसमें ना फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ना मॉडल का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से मॉडल के तहत जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था। अच्छा कोई बताएगा सेकंड 5 ईयर प्लान किस मॉडल के हिसाब से आया था, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान को मॉड्यूल किया था, कमेंट करिएगा। सेकंड 5 ईयर प्लान को किसने मॉड्यूल किया था, जल्दी से कमेंट करना। बताइए सेकंड 5 ईयर प्लान को किसने मॉड्यूल किया था, आंसर क्या है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। देखो एनालिसिस में ऐसे ही होता है, अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड डालते हैं, क्वेश्चन टाइप करवाते हैं और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इधर हो पाता है, ठीक है। एकदम से सारा करेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन आप समझदार हैं तो समझिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, बताइए। विटामिन डी का केमिकल नेम, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कमेंट करिएगा। केमिकल नेम क्या है जल्दी से बताइए। एक आसान क्वेश्चन है और हाँ पेपर में आया है तो हमें सारे पढ़ने हैं। बताइए विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, जल्दी से कमेंट करिएगा। शेयर करो यार सारे के सारे सेशन को, इतना इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है, सारे शिफ्ट के क्वेश्चन मिल रहे हैं, टाइप क्वेश्चन मिल रहा है, पीडीएफ भी इसकी दे दूंगा मैं आपको, पीडीएफ में ट्रांसलेटेड भी हो जाएगा। जितने में अपन लोग इधर क्वेश्चन करेंगे ना उतने में ट्रांसलेटेड पीडीएफ भी आपकी बन जाएगी, तो थोड़ा सा ही समय लगेगा। 8 बजे आपको ट्रांसलेटेड पीडीएफ भी मिलेगी, अभी समझ लो, ठीक है, अभी समझ लो। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कैल्सीफेरोल इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक, कैल्सीफेरोल इस क्वेश्चन का आंसर है। जिसको हिंदी में दिक्कत है वो इधर देख ले, कैल्सीफेरोल जो है ये केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है विटामिन डी का, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, और ना ये आप ना अपना भी टेस्ट समझो, ये ऑटोमेटिकली एक टेस्ट है, आप आंसर मेरे लिखने से पहले बताओ, नहीं तो मैं स्क्रीन पे डायरेक्टली आंसर लिखवा देता साइड में। मैं चाहता हूं कि आप खुद भी अटेम्प्ट करके देखो कि आपको कितना आता है। कि अनुच्छेद 231 किससे संबंधित है, बताओ आंसर क्या है। आर्टिकल 231 जो है किससे संबंधित है, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैंने इसलिए नेक्स्ट स्लाइड में रखा है आंसर को, या फिर नेक्स्ट ठीक है स्किप पे रखा है आंसर को, कि आप प्रैक्टिस भी कर सको। अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है, ये भी आप पेपर का ही तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा रहे हो। बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, बेटा मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आंसर है इस क्वेश्चन का कि भाई ये जो है ये एक या एक से अधिक राज्यों के लिए जो उच्च न्यायालय की स्थापना होती है उससे संबंधित है। बेसिकली जो है एक हाई कोर्ट, एग्जाम्पल में चंडीगढ़ हाई कोर्ट,
एग्जाम्पल में चंडीगढ़ हाई कोर्ट, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है हरियाणा और पंजाब दोनों के लिए है, तो ये इस आर्टिकल के तहत है। जब एक या एक से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय होता है तो उसके लिए आर्टिकल होता है आर्टिकल 231, ये हाई कोर्ट का आर्टिकल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपको मिल सकता है, दोबारा हाई कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं। आज मैं सारा क्वेश्चन कवर करा दूंगा, कल मैंने जीके भी छोड़ दिया था, आज मैं जीके और साइंस दोनों कवर कराऊंगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, और कुछ होना हो आज और कल का सारा क्वेश्चन कवर हो रहा है आज, ठीक है। चलो तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बड़ा आसान क्वेश्चन लिख दे रहा हूं इधर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये किसे कहा जाता है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या। चलो आंसर क्या, MgOH होल ट्वाइस बताया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यही है MgOH होल ट्वाइस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 10th क्लास NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखेगा, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, नवरोज जो है, ठीक है, नवरोज जो है किस धर्म का त्योहार है, ठीक है, कौन से रिलीजन का फेस्टिवल है, पता है किसी को कौन से रिलीजन का फेस्टिवल है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, पारसी धर्म है क्या, बताइए पारसी धर्म है क्या। नवरोज जो है ये क्या पारसी धर्म से संबंधित त्योहार है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, हमने एक करा हुआ क्वेश्चन है ये मैंने करा रखा है क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट में मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान कह रहा हूँ, अदरवाइज डिफिकल्ट होता अगर ना कराया होता। ये पारसी धर्म से संबंधित है, मैंने पारसी धर्म से संबंधित 2-3 क्वेश्चन करा भी रखे पहले से। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम पुरस्कार पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी। अब ये प्रथम पुरस्कार किसका पूछा है ये नहीं मिल रहा, क्वेश्चन नहीं दिया गया है ऐसे कि मतलब किसका। वैसे आप सभी जानते हैं नरगिस दत्त, ठीक है, नरगिस दत्त जो है बहुत फेमस है, किसकी माताश्री का नाम था, बताइए किसकी माताश्री का नाम था। नरगिस दत्त बहुत फेमस नाम था, ठीक है। फर्स्ट अवार्ड था ये वुमेन टू गेट द अवार्ड इन इंडिया। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, नरगिस दत्त, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, आसान है क्वेश्चन, कुछ ज्यादा ही आसान, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार 8.6% कौन सी बोली बोली जाती है, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, 2011 का सेंसस अगर देखा जाए तो उसके अनुसार 8.6% कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है भारत में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिएगा आंसर क्या है। 2011 के अनुसार, 2011 सेंसस के अनुसार 8.6 लैंग्वेज परसेंट किसका है, कौन सी लैंग्वेज का है, नहीं पता होना चाहिए, समझ लो पेपर के क्वेश्चन आपको आते नहीं है तो आप तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। ये है मराठी, बंगाली और गुजराती, बेसिकली आपको ऑप्शन में बंगाली दिया गया था, ये मैंने कंफर्म किया था कि ऑप्शन में क्या था, तो बंगाली ऑप्शन में दिया गया था। हालांकि मैं ऑप्शन सारे लिख रहा हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर बंगाली लगाएगा, ठीक है। आप क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, बंगाली इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। और एक अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है इतना, ठीक है, बंगाली भाषा बहुत बोली जाती है हमारे भारत में, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री योजना श्रम कार्ड जो है, हाँ जी बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री योजना श्रम कार्ड जो है उसमें केंद्र सरकार कितना पैसा देती है, ठीक है, स्कीम का क्वेश्चन है, बताइए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर समझ लो या फिर आप इसको ये समझ लो कि आपको कोई एक स्टैटिक स्कीम जो है ये सारी पता होनी चाहिए थी, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है तो ये आपको मिलना चाहिए, आपको आना चाहिए। प्रधानमंत्री जो योजना श्रम कार्ड है, ठीक है, उसके तहत केंद्र सरकार कितना पैसा देती है, ठीक है, पैसे का ही पूछा होगा उम्मीद है, ठीक है। अच्छा ये परसेंटेज में पूछ लिया, ये ना परसेंटेज में पूछ लिया, ऐसा ये नहीं पूछा गया कि जो है लोगों को कितना पैसा दिया जाता है, ऐसा नहीं पूछा गया, ये पूछा गया कि इस स्कीम के अंतर्गत जो है सेंटर कितना पैसा देता है, सेंटर कितना पैसा देता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन दे रखा है। तो ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर डिवीजन है 25, 30 और 40 का डिवीजन है, तो ऑब्वियसली सेंटर 40 ही देगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है कहाँ पे
उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो बेटा केरला में जो है और मेघालय में एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपसे पूछ रहा है। बेसिकली ये सारे जो हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट टाइप होते हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? केरला और मेघालय में पाए जाते हैं, जहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी अगर पूछेगा, ठीक है, उष्णकटिबंधीय बंधीय सदाबहार जो वन है, हिंदी में बच्चे ने कुछ ज़्यादा ही हिंदी में लिख के दे दिया। या तो आपसे पूछेगा एवरग्रीन फॉरेस्ट या तो आपसे पूछेगा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ठीक है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। आपको पता है कि हमारे इंडिया में इस जगह पे बारिश ज़्यादा होती है, सबसे पहली बारिश पड़ती है केरला की तरफ, और मेघालय में बारिश ही बारिश होती है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो इस वजह से एवरग्रीन या इक्वेटोरियल का पूछे तो आप आंसर केरला और मेघालय लगाएंगे, जिसको हिंदी में ये कहा जाता है। ठीक है, शुद्ध हिंदी है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा हो जाता है, शुद्ध हिंदी ज़्यादा हो जाए तो इतनी, ठीक है, मेरे लिए भी ज़्यादा हो गया। खैर, टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ज्वाइन कर लेना। अनुच्छेद 237 किससे संबंधित बताइए? आर्टिकल 237A किससे संबंधित है? अच्छा, किसी को अभी इस क्लास में लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है? यस और नो लिखो। अगर आपको मतलब एग्जैक्टली ये सारे क्वेश्चन एक साथ मिल रहे हैं तो क्या लैंग्वेज बैरियर आपके लिए भी दिक्कत की बात है? मैं इसकी पीडीएफ पूरी ट्रांसलेटेड डालूंगा 8 बजे तक। जितना हम क्वेश्चन करेंगे उतने में ट्रांसलेटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैं इस चीज़ की अश्योरिटी दे रहा हूँ। ये मैंने अभी 3rd शिफ्ट के क्वेश्चन उठाए तो उसमें ट्रांसलेशन नहीं हो पाया, लेकिन मैंने क्वेश्चन उठा लिए सारे। कोशिश करो, कॉर्पोरेट करो कि सारे क्वेश्चन आपको मिल सके। ठीक है, देखो जैसे आर्टिकल 237 की अगर बात करी जाए तो वो किससे संबंधित है? ठीक है, बताइए। ये है जीएसटी से संबंधित। सारे हाई कोर्ट लगा रहे हो, जीएसटी है आर्टिकल 237। तो ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपसे डायरेक्टली जीएसटी का क्वेश्चन पूछ लिया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हिंदी में आपको पता होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ध्यान रखना कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर जो है आर्टिकल का क्वेश्चन आया है। आर्टिकल है 237A, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे। बेटा अगर आपको ये सब सवाल नहीं आते तो आपके लिए ग्रुप डी भी बहुत मुश्किल पेपर है, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सारा आसान है। मैंने मतलब इससे आसान पेपर नहीं देखे जैसे ग्रुप डी के पेपर में देख रहा हूँ, या फिर मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे इतने आसान। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए, पर्यावरण को स्वच्छ रखना प्रदूषण संकेतक के लिए जिम्मेदार कौन है? बताइए इस क्वेश्चन का जो प्रदूषण संकेतक है वो है, ठीक है, लीचेन और सल्फर डाइऑक्साइड। बेसिकली ये क्या है कि आपसे ये पूछ रहा है कि आपसे कह रहा है एयर पोल्यूशन इंडिकेटर इसमें से कौन सा है? एयर पोल्यूशन इंडिकेटर, ये शायद आपने सभी ने पढ़ा हुआ है कि कौन से ऐसे, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर प्लांट्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करते हैं। तो वो लीचेन जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं। वही आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जो प्रदूषण संकेतक हैं वो कौन है? तो लीचेन है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बहुत सरल सा सवाल है मेरे हिसाब से, बहुत सरल सा सवाल है। ऐसा आसान क्वेश्चन आपको मिल रहा है, बहुत खुशी की बात। बताइए, पंचायती राज व्यवस्था के संशोधन में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि पंचायती सिस्टम जो है कौन से अमेंडमेंट के तहत, कौन से अमेंडमेंट के तहत? बेटा संशोधन मतलब अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट के तहत? जल्दी से बताइएगा। लिख दे रहा हूं मैं सारा इंग्लिश में, जो अगर आपको दिक्कत है तो बताओ, आंसर बताते जाओ। आर्टिकल नहीं पूछा भाई, आर्टिकल क्यों बता रहे हो? 47 नहीं पूछा आपसे, 73rd आंसर है। ठीक है कि भाई 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था वो पंचायत के संशोधन से, पंचायत का जो स्थान इसी से मिला है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कल का जीके का क्वेश्चन है, कोई नहीं, हम कवरेज कर रहे हैं, सारा हो जाएगा। ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, बताइए नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। आसान क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है भाई, ये सारे अभी ग्रुप डी के क्वेश्चन है, तो हमें सारे पढ़ लेने एक बारी, छोड़ना कोई भी नहीं है। A to Z क्वेश्चन देखना है। आंसर है इस क्वेश्चन का समुद्रगुप्त। ठीक है, ध्यान रखना, आंसर क्या है? समुद्र। ठीक है, गुप्त जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, समुद्रगुप्त इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए ठीक है,
हाजी अली दरगाह कहाँ पे स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाजी अली दरगाह बहुत फेमस भी है ये। हाजी अली जो दरगाह है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाजी अली दरगाह कहाँ पर स्थित है? बेटा शेयर करना सारे के। बेटा मैं हर चीज करा देता हूं, लेकिन ना एक जब बल्क रिवीजन होती है ना, उसमें सब कुछ होना चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो। ये मैंने नहीं कराया अभी तक, तो मैं पेपर में आया आपके ग्रुप डी में, तो मैं तो कराऊंगा ना आपको, ठीक। वैसे तो ये बहुत आसान है, इट्स वेरी फेमस, मुंबई में है ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ मिलता है? ठीक है, व्हेन वी बर्न जिप्सम, जब हम जिप्सम को बर्न करते हैं तो हमें कौन सा पदार्थ मिलता है? बताइए क्या मिलता है? कमेंट करिए, जिप्सम को बर्न करने के बाद कौन सा पदार्थ मिलता है? कमेंट करिएगा, आंसर क्या है जल्दी से बताइए। चलो तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब सिंपल सा है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, पीओपी है, बहुत बेसिक सी बात, ठीक है। बहुत सरल सा सवाल है, पीओपी इस क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन, ठीक है, भुजा हुआ चूने का सूत्र क्या है? जो भुजा हुआ चूना होता है उसको हम क्या कहते हैं? सूत्र मतलब आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, बताइए फॉर्मूला बताइए, भुजे हुए चूने का फॉर्मूला क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, बहुत ही आसान है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा ये पूछ लिया COH होल ट्वाइस का, ठीक है। ऐसे आपसे, ठीक है, CaO का भी पूछ सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड का भी पूछ सकता है आपसे, कैल्शियम कार्बोनेट का भी पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो तो एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। राष्ट्रीय आय की गणना जो है कौन करता है? नेशनल इनकम, कौन इसको जो है एनालाइज करता है? बताइए नेशनल इनकम किसके द्वारा दी जाती है? बताइए इसका गणना करना मतलब उसका आंकड़े, स्टैट्स जो है, स्टैटिस्टिक जो है कौन देता है? बताइए नेशनल इनकम के स्टैटिस्टिक्स कौन देता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा, हमारे भारत की नेशनल इनकम का स्टैटिस्टिक कौन देता होगा? मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, सारा क्वेश्चन करा रहा हूं A to Z, और इसका PDF बहुत काम आएगा आपके, ये रिवीजन बहुत जरूरी है, ये PDF लेना जरूरी है। चलो इधर आंसर क्या है? हम क्या करते हैं, हम या तो लगाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री, या तो हम लगाते हैं CSO, ठीक है, लेकिन आंसर इस क्वेश्चन का NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के द्वारा जो है ये दिया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना CSO नहीं है, ये चेंज हो रखा है, सेंट्रल जो स्टैटिस्टिक ऑफिस है उसको नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस कहा जाता है। पहली बात तो ये, इस क्वेश्चन का आंसर NSO लगाना, CSO मत लगाना, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा इकोनॉमिक का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए ये बहुत आसान भी था और बेसिक भी था। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बेटा ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि आपसे कह रहा है कि रिडोक्स जो रिएक्शन है उसमें क्या होता है? रिडोक्स अभिक्रिया कह रहा है, यानी कि रिडोक्स रिएक्शन की बात कर रहा है, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। तो उसमें सिंपल सा है कि उसमें एक तो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और एक जो है उसमें रिडक्शन होता है, बस दो चीजें लिखी हुई हैं, और यही आपको ऑप्शन में भी दे रखा था। बहुत आसान है, बहुत आसान है, दोनों है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब O+H- है, रिडक्शन मतलब H+O- है, सिंपल सा है, बहुत आसान क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए, बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? बताइए जो अपनी नॉर्मल बैटरीज होती है उनमें कौन सा एसिड होता है? कमेंट करिएगा, आंसर क्या होगा? कौन सा एसिड? देखो बहुत सरल भाषा में है, ऑप्शन नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर समझ आ रही है कि भाई बैटरी में कौन सा एसिड। आसान इतने क्वेश्चन आए हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपसे या तो आपको H2SO4 लिखा हुआ मिल जाएगा, या तो आपको HCl लिखा हुआ मिल जाएगा, या फिर आपको NH4Cl लिखा हुआ मिल जाएगा, ये सब ऑप्शन होंगे, आपको एक आंसर लगाना होगा। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? जल्दी से बताइएगा। सल्फ्यूरिक एसिड है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है, गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब क्या होता है? तो इस क्वेश्चन को अभी ऑप्टिक्स को छोड़ो, ठीक है, ये एक तरीके से गोलीय दर्पण अलग बोल रहा है, ठीक है। इसमें जो है
सिनेमा हॉल से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, इसको अभी हम छोड़ के चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को भी छोड़ के चलेंगे, ठीक है। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है बताइए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। एलिसा टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है? आज अपनी वन लाइनर में प्रैक्टिस हो जाएगी, आज अपनी वन लाइनर में बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का एड्स। एक और क्वेश्चन देखिए, एड्स इस क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि एड्स की ना फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है, और जो नेक्स्ट पेपर हुआ उसमें एलिसा टेस्ट पूछा गया था। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो किससे संबंधित है, कमेंट करिएगा, या फिर क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है या किससे संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? न्यूटन का सेकंड लॉ जो है दोस्तों ये है, ठीक है। देखो, ये एक तरीके से स्थिति एवं लिखा हुआ, आप सभी जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है किससे संबंधित है। बहुत आसान क्वेश्चन, छोड़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा। सबको पता है न्यूटन सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो है फॉर्मूला निकल के आता है। फोर्स की वैल्यू पता चल जाती है, मोमेंटम की वैल्यू पता चल जाती है। बहुत आसान क्वेश्चन, छोड़ेंगे। बल का एक मतलब फोर्स की एसआई यूनिट पूछ रहा है शायद, है ना? फोर्स का एसआई यूनिट, बल का एक आई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट पूछ रहा है। बताइए, देखो, आपसे फोर्स की एसआई यूनिट पूछे या फोर्स की कोई सी भी यूनिट पूछे, आसान ही है, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। न्यूटन इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। फोर्स की एसआई यूनिट पूछ रहा है, इससे आसान क्या होगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन। और ये सारे भाई, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, गुब्बडी में सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आसान सोच रहे थे कि मैं कहूँगा आसान, मुश्किल। हर बच्चे ने 25 में से ना 25 सही कर दिए होंगे मेरे हिसाब से। 25 में से 22, 23, 24, उससे कम तो बच्चा लाएगा नहीं सिलेक्शन लेने वाला। 23-24 का कंपटीशन चलने वाला है, जहाँ तक मैंने क्वेश्चन देखे। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। अब आपको इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? अच्छी पढ़ाई करिए ना जिसने, उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। बताइए, परियार नदी कहाँ बहती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान भी है क्वेश्चन। परियार रिवर जो है कौन सी स्टेट में बहती है? या फिर आपसे डैम का क्वेश्चन पूछेगा या फिर स्टेट का क्वेश्चन पूछेगा, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का? चलिए, तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का? हर पेपर भरना चाहिए, हर पेपर। केरला स्टेट का आंसर क्या है? केरला है, डैम है इडुक्की। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चलिए बताइए, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। आपको ना स्टेटमेंट में अगर आप देख पाओ तो बहुत आसान है। अगर कहीं पे भी हम पानी डाल देते हैं तो वो ना एब्जॉर्ब हो जाता है, वो कौन सी प्रोसेस है, ठीक है। सिंपल साहब, मैं इसकी पूरी इंग्लिश लिखना लाजमी नहीं होगा, मतलब लाजमी मतलब ठीक है, सही नहीं रहेगा इतना। किसी भी सतह पर पानी हो, बर्फ हो, कुछ भी हो जो एब्जॉर्ब हो सकता है, वो किस प्रोसेस से होता है? तो आंसर बड़ा आसान है कि वो किस वजह से हो सकता है, ठीक है। हाँ, इन्फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। एब्जॉर्प्शन वर्ड लिखा हो मिले या फिर इन्फिल्ट्रेशन वर्ड लिखा हो मिले तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वैसे तो एब्जॉर्प्शन वर्ड मिलना चाहिए था, ठीक है। चलिए, एक और क्वेश्चन देखें, ये बहुत इजी क्वेश्चन लगा मुझे। जैन शब्द में जीना वर्ड जो है, इसका अर्थ क्या? बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप जैनिज्म में एक वर्ड सुनते हो, ठीक है, जैनिज्म में एक वर्ड सुनते हो, जो वर्ड है वो जीना है, और इसका जो है मीनिंग पूछा गया है आपसे, इसका अर्थ पूछा गया। बताइए इस क्वेश्चन का, इस वर्ड का अर्थ क्या? बहुत आसान है, ठीक है। वाइज व्यक्ति, जो व्यक्ति वाइज होता है, जो सारी जो है एजुकेटेड, थोड़ी एजुकेटेड तो दुनिया है, ठीक है। जीना का मतलब क्या होता है बताइए? जो व्यक्ति वाइज होता है, जिसने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं जीना, ठीक है। चलिए, तो आंसर्स क्या है उस क्वेश्चन का? विजेता हो गया जो जीत चुका होता है अपनी सेंसेस को, ठीक है। सेंसेस को जीतने वाला व्यक्ति, इंद्रियों पे जो है जीत हासिल करने वाले व्यक्ति को जो है जीना कहते हैं। जैसे कि जैन धर्म में, ठीक है, भगवान महावीर को कहा गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये हो चुका है क्वेश्चन, मैंने आपको ये करा दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में किसका उपयोग किया जाता है? मैंने ये क्वेश्चन कराया है, शायद कल हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ठीक है, मैंने कल कराया था ये वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है।
वर्तमान में केरला के राज्यपाल कौन है, मतलब ये गवर्नर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, गवर्नर कौन है केरला के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, गवर्नर केरला के बताइए। आप ना इससे इतना समझ लो कि आपको हर स्टेट के गवर्नर तो पता होने चाहिए, हर स्टेट के गवर्नर तो पता होने चाहिए। स्टेट अवे क्वेश्चन है आपका गवर्नर का। कल भी सारी क्लासेस होंगी जो होती है, मैं 4 बजे क्लास कराता हूँ, कराऊंगा 7 बजे क्लास कराता हूँ, कराऊंगा। सुबह की क्लासेस होंगी, प्लस की क्लासेस होंगी। ठीक है, क्लासेस जरूर लीजिएगा। ठीक है, बाकी जन्माष्टमी की मुबारक है आपको, लेकिन फिर भी क्लासेस जरूर लीजिएगा। आरिफ मोहम्मद खान, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गवर्नर का क्वेश्चन ये है तो आपको जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम पता होना चाहिए, मनोज सिन्हा, और भी बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं भी आपसे पूछे विटामिन B12 का, देखो रासायनिक नेम आ ही रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, बताइए केमिकल नेम क्या है, बताइए विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है। मेरे ख्याल से बहुत आसान है। मेरे टेलीग्राम का नाम है अमन सर वाईफाई स्टडी, एक बार सर्च कर लेना, उसे ज्वाइन कर लेना। कंटेंट आपको मैं इसका डालूंगा, हर एक क्वेश्चन डाल दूंगा। मे भी अगर कोई क्वेश्चन छूटा भी होगा ना, वो भी मैं आपका प्रोवाइड करा दूंगा आपको। 8:15 तक पॉसिबिलिटी है कि मैं सारा कंटेंट डाल दूंगा। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर इस क्वेश्चन का कोबलमिन, इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, साइनोकोबलमिन बोला जा सकता है कि आपको साइनोकोबलमिन मिल जाएगा, कभी कभी कोबलमिन भी ऑप्शन में दिया होता है। ठीक है, आपको ठीक है, कोबलमिन जो है ये ऑप्शन में दे सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ कोबलिन भी ऑप्शन में दे सकता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, है ना। कौन से पैरा एथलीट को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। पैरा एथलीट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, मतलब स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है जिनको मेजर यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया, बताइए। अच्छा क्वेश्चन, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 10 क्वेश्चन एटलीस्ट हर एक सेट में आए हैं, तो कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं जो जो मुझे मिल रहे हैं। बताइए कौन से पैरा एथलीट हैं जिनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, मनीष नरवाल। ठीक है, ध्यान रखना मनीष नरवाल। एक और क्वेश्चन देखिएगा, स्टैलिन कप किस, जो बड़ा आसान क्वेश्चन है, करा रखा है। स्टैलिन कप कौन से स्पोर्ट से संबंधित है या फिर किससे संबंधित, जल्दी से बताइएगा, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, कोई ऋतिक का क्वेश्चन बता रहा तो अच्छी बात है। ठीक है, मिल सकता, पॉसिबिलिटी है। चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ठीक है, आइस हॉकी से संबंधित है ये कप, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो स्पोर्ट्स का ना एक अलग से कप पूछा है, वैसे ये हमने एक बार प्रैक्टिस करा हुआ है जिसमें हमने स्पोर्ट्स के सारे कप्स करे थे। ठीक है, लेकिन अलग से नहीं हुआ है, तो ध्यान रखना है, ऐसे कप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि भाई आइस कप से संबंधित है। ठीक है, आइस हॉकी कप से संबंधित है। ठीक है, समुद्र का रंग नीला किस वजह से दिखाई देता है, बताइए। हमें जो ओशियन कलर है, ठीक है, या फिर सी कलर है, वो हमें ब्लू क्यों दिखता है। ठीक है, ब्लू किस वजह से दिखता है। क्वेश्चन अच्छे हैं वैसे, एक जायज क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से मुझे लगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, पेपर ऐसा ही होना चाहिए। रियलिटी है कि इस बारी जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं ना वो बहुत आए हैं। ठीक है, और पेपर ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, जो पढ़ाया और वो आ जाए, है ना, तो तभी तो भला होगा। चलिए तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ये किस वजह से होता है कि परिकरण होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन स्कैटरिंग जो प्रोसेस होती है, स्कैटरिंग प्रोसेस की वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है, और सेम ऐसे आसमान का है कि भाई हमें स्काई ब्लू क्यों भी दिखाई देता है, तो वो भी रेले स्कैटरिंग की वजह से होता है। स्कैटरिंग को आप बेसिकली याद रखना है, भाई स्कैटरिंग है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने स्टार्ट किया। हाँ जी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। जो पोलो गेम्स है, ठीक है, ये पुर्तगालियों ने स्टार्ट करी थी क्या। पोलो गेम जो है किसके द्वारा स्टार्ट किए थे, पुर्तगालियों के द्वारा। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या इस क्वेश्चन का, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कमेंट करिएगा। चलो तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है तुर्क पोलो गेम्स। ठीक है, टर्किश। ठीक है, टर्किश है, वो अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, टर्किश इसका आंसर है।
पोलो खेल की शुरुआत जो है टर्किश के द्वारा की गई थी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, सही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हीलियम का जो ऑक्सीकरण है वो संख्या क्या है, हीलियम की ऑक्सीडेशन वैल्यू क्या है, बताइए। हीलियम की ऑक्सीडेशन वैल्यू, कल हुआ था ये क्वेश्चन, हीलियम की ऑक्सीडेशन वैल्यू जो है क्या है, 0 है या फिर कुछ और है, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से कमेंट करेगा। चलो तो आंसर है इस क्वेश्चन का 0, क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस है और उसका ऑक्सीडेशन वैल्यू नहीं होता, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। चलिए तो ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, वैसे कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। नमक कानून आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, मतलब सोल्ट, ठीक है, सोल्ट लो जो मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, दांडी मार्च कह सकते हैं, उसकी शुरुआत कब हुई थी। कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, हिस्ट्री का एक बहुत इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। बहुत सरल सा सवाल है वैसे ये। कमेंट करिएगा, जितने पॉसिबल हैं भाई उतने क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, बाकी मैं क्लासेस सारी कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं जितना हो सकता है ग्रुप डी का कंटेंट डालूंगा 8 बजे तक, 8:30 बजे तक टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आंसर इस क्वेश्चन का 1930 में ईयर पूछा गया था, ठीक है। वैसे डेट भी पता होनी चाहिए कि भाई 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ, तो ये हमें ड्यूरेशन पता होनी चाहिए, कितने दिन चला एग्जैक्टली, वो हमें मंथ की वैल्यू पता होनी चाहिए कि 24 दिन चला, कितने दिन चला, कितने व्यक्ति थे, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। बताइए देखिए धावन सोडा कह रखा है, मतलब वो धावन सोडा ठीक है, आपसे बेकिंग सोडा पूछ लिया है, मतलब आपसे कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया, मतलब सोल्ट का सारा याद रखो, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है ये कहाँ पे है, ठीक है, ये कहाँ पे है लोकेटेड, इसकी लोकेशन क्या है, मैंने एक बार ही कराया है। टाटा के ऊपर, टाटा जो है उनकी सक्सेस के ऊपर, कंपनी की सक्सेस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था, आसान है वैसे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है मुंबई, ठीक है। TIFR जो है बहुत फेमस रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट इंडिया का माना जाता है, ठीक है, मुंबई में लोकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए आंसर इनमें से कौन सा जो है, देखिए अभी हम ये ऑप्शन नहीं दे रखा तो हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, भाई आंसर क्या होगा इसको आप देख लेना, ठीक है। नेशनल एनवायरमेंट, ठीक है, नेशनल एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल बिल का संबंध किससे है, तो पर्यावरण से ही होगा भाई, एनवायरमेंट की बात हो रही है तो किससे होगा, डेफिनेटली जो है पर्यावरण से संबंधित होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताइए बेलग्रेड, और ये कराया हुआ क्वेश्चन है, वर्ल्ड अफेयर में करंट अफेयर सारे कराए थे, ठीक है। बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जो है कौन से खिलाड़ी ने जीता, टेनिस का जो है कौन से खिलाड़ी ने जीता, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कराया हुआ क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, राफेल नडाल है या कुछ और ऑप्शन होगा। अच्छा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, नोवाक इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नोवाक इज द आंसर, राफेल नडाल नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये है कि जो कुछ खिलाड़ी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, ठीक है। बताइए रक्त का, ठीक है, रक्त ब्लड क्लोटिंग की बात हो रही है, ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, ब्लड क्लोटिंग किसकी वजह से होती है, कमेंट करेगा। बताइए रक्त जो है जमता है वो किसकी मदद से जमता है, सिंपल सा सवाल है कि ब्लड क्लोटिंग किसकी वजह से, विटामिन के की वजह से जमता है, ठीक है, विटामिन के जो है इसकी वजह से जमता है। हाल ही में किस अफ्रीका देश के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, कौन सा ऐसा देश है जिसने हाल फिलहाल में, देखो मैं वर्ल्ड अफेयर का कंटेंट इसलिए कराता था क्योंकि ये वर्ल्ड अफेयर के कंटेंट में से है कि सर बच्चे कहते थे सर आप दूसरे देश के प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्यों बता रहे हो, 3 से 4 क्वेश्चन हर एक सेट में आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आंसर है इस क्वेश्चन का माली, इसके ऊपर मैंने डिस्कशन कल भी किया है, मैंने इसके ऊपर डिस्कशन कल की वीडियो में भी किया है, ठीक है, ध्यान रखना। चल तो आंसर श्रीलंका आंसर नहीं है भाई, ठीक है, श्रीलंका आंसर नहीं है, श्रीलंका इज नॉट द आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए आपातकाल की स्थिति में कौन सा अनुच्छेद, इमरजेंसी आर्टिकल कौन सा है,
हमारा इमरजेंसी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? अब इमरजेंसी 3 है भाई, अब ये नहीं पता कौन सी इमरजेंसी पूछी है, मैं नेशनल इमरजेंसी कंसीडर करके चलूंगा जो आपसे सवाल पूछा गया होगा। बताइए आंसर क्या है? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो भाई मैंने श्रीलंका बोला भी नहीं ना। हाल ही में किस अफ्रीका के देश ने, क्वेश्चन को तो पढ़ो, श्रीलंका का भी ऐसे राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर छोड़े हैं, लेकिन क्वेश्चन अफ्रीका के देश का पूछा ना, तो उस हिसाब से सवाल का जवाब आएगा ना। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो आंसर है आर्टिकल 352, 356 एंड 360 ऐसे है, तो हम नेशनल इमरजेंसी को प्रायोरिटी में कंसीडर करके चलेंगे। कौन सा मुगल शासक है जिसने अपने आत्मकथा फारसी में लिखी थी? ऐसे मुगल रूलर का नाम बताइए जिसने अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखी थी। बेटा सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, इतना क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा जितना क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया है A to Z, 7 बजे आपको कंटेंट जो मिलता है वो बहुत बेनिफिट करता है, पेपर में भी बहुत बेनिफिट किया है। चलिए, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? जहांगीर ने अपनी आत्मकथा जो है, ठीक है, अपना ऑटोबायोग्राफी जो है वो लिखा था फारसी में। ठीक है, ध्यान, मुश्किल क्वेश्चन है ये, पेपर के हिसाब से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे नहीं लिखेगा कि आपको ऑप्शन में एक दिख रहा है नरेंद्र मोदी जी, दूसरा लिख रहा है जहांगीर, ऑप्शन में आपको जहांगीर के साथ दे देगा उनके पापा का नाम, ठीक है, अकबर, ठीक है, फिर अकबर के ऊपर बाबर ऐसे दे देगा ऑप्शन में, ठीक है, हुमायूं ऐसे ऑप्शन में दे देगा, डिफिकल्ट हो जाए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, सेल कब बना था? सेल की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइएगा, सेल की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करिएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए बेटा, जो है टंग स्लिप है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सेल की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1973। और ये इस वजह से इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अभी आप एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति के जो स्टेटमेंट्स के ऊपर जो विवाद होता है उसके बारे में सुन रहे थे, सेल से संबंधित थे, और भी बहुत सारे कारण थे। ठीक है, सेल के ऊपर स्कीम्स आई हैं बहुत सारी, तो इस वजह से इसका ईयर पूछा गया। ठीक है, इस वजह से इसका ईयर पूछा गया। किस ग्रीन हाउस गैस से ओजोन प्रदूषण होता है? इससे आसान क्या ही होगा। ठीक है, वाटर वेपर है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, वाटर वेपर इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चे क्या करते हैं, ओजोन से ऑप्शन में आप लगा देते हैं, ठीक है, सीधा क्या बोलते हैं, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड लगा देते हैं, हालांकि आंसर वाटर वेपर है। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? वाटर वेपर इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन में आपको सारी ग्रीन हाउस गैस दी जाएंगी, गलत करने में बहुत आसान है। CFC गैस तक आपको दे देंगे कि आप CFC गैस आपको ऑप्शन में दे देंगे। ठीक है, लेकिन आपसे ग्रीन हाउस गैस पूछा गया है, उस हिसाब से आंसर लगाना है आपको। ध्यान रखना, क्वेश्चन खतरनाक है, आसान नहीं है क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए चाओलोको जो है ये कहाँ का त्योहार है? चाओलोको कहाँ का त्योहार है? अजीब सही है, ठीक है, लेकिन हाँ याद कर ले सकते हैं आप। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है। चाओलोको जो है कहाँ का है? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कहाँ, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? नहीं पूछा गया है क्या? ठीक है, फिर नहीं का क्वेश्चन का है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था वो। ठीक है, नहीं का अलग क्वेश्चन होगा फिर। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं के ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, तो MIC जो है ये मिथाइल आइसोसाइनेट है, मिथाइल आइसोसाइनेट है, बहुत ही आसान। ठीक है, धुएं में जो है प्रकाश दिखाई देता ना, किस कारण से दिखाई देता है? थोड़ा सा नहीं का क्वेश्चन देख लेना कि भाई कहाँ पे नहीं लिखा है या कहाँ पे नहीं ठीक है ना, वाटर वेपर का ऑप्शन दे रखा है तो वो नहीं के हिसाब से। चलो ठीक है, ठीक है, चलिए बताइए धुएं में प्रकाश किस वजह से दिखाई देता है? आंसर क्या इस क्वेश्चन का? ये फाइनल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट के बारे में सुना है? टिंडल इफेक्ट के बारे में सुना है आपने? ठीक है, उस वजह से जो है धुएं में प्रकाश दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अपने ऑलमोस्ट सारे मैंने जो है कवर करा दिए। अब क्या है कि दोस्तों सारे क्वेश्चन कवर हो गए, कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डालूंगा, कुछ स्लाइड क्वेश्चन भी हैं। सारे क्वेश्चन आपको जो मैं उसमें दे रहा हूं PDF में। PDF जरूर लेना, ठीक है, PDF जरूर लेना। बहुत क्वेश्चन डलवाए मैंने आज, A to Z क्वेश्चन है इस PDF में, ध्यान रखना A to Z क्वेश्चन। आप कुछ क्वेश्चन खुद भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है,
आप कुछ क्वेश्चन खुद भी रिवाइज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च कर लो। अराउंड 45 क्वेश्चन जो है ना, अराउंड समझ लो आपको 150 से 200 क्वेश्चन इस पीडीएफ में मिल रहे हैं, जो आज के पेपर के क्वेश्चन है और कल के भी कुछ क्वेश्चन है। सर्च करो अमन सर वाईफाई स्टडी, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हैं, ठीक है, उसमें जुड़िए और जो है बेनिफिट उठाइए, ये पीडीएफ जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, है ना, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। अगर आप मुझसे प्लस में पढ़ना चाहते हैं, लाइव अमन कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। जुड़िए, अभी मैं 8-15 तक पीडीएफ डालूंगा पूरी, ठीक है, ट्रांसलेटेड पीडीएफ मिलेगी आपको, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, इजी रहेगा आपके लिए। चलिए, तो थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप सभी से कल।